ओ चिंकी, ये पॉलिथीन के कपड़े धुले हुए हैं। फिर से चेंज करने जा रही हूँ, एकदम पूरी मतलब लथपथ हो गई पसीने में। माल ढूंढ रहा है आंचल, कुछ दे पॉकेट में रखने के लिए। हमारा तो पॉकेट मार कुत्ता है ही। माल ढूंढ रहा है आंचल, कुछ दे पॉकेट में रखने के लिए। हमारा तो पॉकेट मार कुत्ता है ही। चल कोई रुमाल। पॉकेट ढूंढना चालू हो गया। फर्स्ट सेकंड ये ब्लैक पॉलिथीन वाले भी धुले हुए हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड इस व्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो चिंकी आ गया था और उसके बाद में बस ज़रा सा थोड़ा बैठ के बातचीत ही कर रहे थे और हमारे एस्ट्रो ने उसकी पॉकेट वगैरह चेक कर ली थी जैसे कि वो सभी की कर लेता है। और बस मैं यहाँ पे इसको यही सब पूछ रही हूँ। ये हैदराबाद से काफ़ी कपड़े अपने वॉशिंग मशीन में वॉश करके लाया है पॉलीथीन में भर के, तो वही सब सारा सामान उसका इधर उधर में जहाँ भी जगह पे लगाना है वो करके और उसके बाद में फिर खाना निकाल के दूंगी। तो इसको भी दूंगी, बाकी हम सब भी खाएंगे। तो देखिए कितनी ज़्यादा जैसे फरमाइश होती है बच्चों की, घर जो आ रहा है इतने महीने के बाद में, तो ये भी बनाना वो भी बनाना, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे की बस इतनी फरमाइश थी कि माँ जब मैं आऊँगा तो आपके हाथ की मुझे खिचड़ी खानी है, मटर वाली, तो मसाले वाली जो मैं बनाती हूँ। तो चिंकी की तो बहुत फेवरेट है और मैं आए दिन ब्लॉग में बोलती भी हूँ जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ कि ये चिंकी की बहुत फेवरेट है। तो बस यही बना ली थी, मटर डाल के मसाले वाली खिचड़ी और आलू का चोखा, हरे धनिया की चटनी। तो ये चटनी इकट्ठी अभी मैंने पीस ली थी क्योंकि सैटरडे हमारे यहाँ शाम को आलू के पराठे ज़रूर बनते हैं। एक ही बार में मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पापड़ सेक दिया था और यही मेरे बच्चे का फेवरेट खाना है, सोवर सिंपल बिल्कुल। उसको कुछ भी बाहर का नहीं खाना था, उसको मेरे हाथ का ही खाना था। तो यहाँ खाना उसी के लिए लगा दिया था, डाल दिया देसी घी। और वहाँ तो बस बाहर से मंगा के खाना पड़ता है और नाइट शिफ्ट रहती है उसकी ऑफिस की। तो वही है कि कोई कितना बनाएगा, रात में जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो कौन कितना खाना बना के खाएगा, तो ज़्यादातर बाहर का ही खाना पड़ता है। और अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। हम खा पी के सभी हम सो गए थे थोड़ा बातचीत करके। तो यहाँ मैंने मसाला बना लिया है आलू के पराठे के लिए। इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। हल्का सा 1 चम्मच घी में हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल के और ये आलू डाल देती हूँ, नमक और धनिया, बस दैट्स इट। और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये मसाला मैंने बना के रख लिया है और आटा गूंद लूँगी बाद में। और चटनी मैंने पीस ही ली थी दोपहर में। तो हमारा डिनर ऐसे ही सॉर्टेड था। बट आलू के पराठे क्या हैं कि थोड़ा गरम गरम करारे करारे बने तभी खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चिंकी भी मेरी तरह एकदम गरम गरम ही खाना खाता है। तो बस यहाँ पे अंदर में ये लोग सो ही रहे थे और ये हमारा दुखी आत्मा एस्ट्रो टेबल के नीचे लेट गया है, जबकि मैंने लॉक नहीं किया है गेट को, सिर्फ ऐसे ही जस्ट भेड़ दिया है। वो जा सकता है मगर उसको जाना नहीं है। कभी कभी दुखी होकर लेट जाता है। ज़्यादातर उसको थोड़ा ये रहता है कि मुझे कोई नीचे ले जाए बार बार। तो यहाँ देसी घी लगा के पराठे सेक लिए हैं। एक्चुअली पराठे ना देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। अब वो देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपको रिफाइंड में खाना है या फिर बटर से भी कई लोग पराठा सेकते हैं या फिर सेकने के बाद ऊपर से बटर लगा के मतलब उसमें डाल के खाते हैं। पंजाब में हमारे तो ऐसे ही चलता है। अगर आप किसी ढाबे में चले जाएं तो आलू के पराठे के ऊपर कितना सारा वाइट वाला मक्खन देते हैं। अब वाइट मक्खन यहाँ अवेलेबल रहता नहीं है। हमारे वहाँ पे जयपुर साइड में भी टोस्ट, लंबा वाला टोस्ट और वाइट वाला मक्खन और उसके ऊपर ज़रा सी चीनी डाल देते हैं। आहा हा हा, मुझे बोलते बोलते इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना टेस्टी लगता है क्या बताऊँ मैं। तो बस यहाँ अच्छे से आलू के स्टफिंग को मैंने भर के और पराठे बेल लिए थे
और उसके बाद में मैं सेकती जा रही हूँ और बच्चे सब खाते जा रहे हैं। बट चिंकी ने बाद में खाया था खाना आके, क्योंकि जैसे दोपहर में थोड़ा लेट से भी खाया था खाना, और फ़्लाइट भी 40 मिनट उसकी डिले हो गई थी, मतलब लेट हो गई थी, तो वैसे ही 40 मिनट लेट चला था वहाँ से, तो बस खाना खाने में थोड़ा समय तो लग ही गया था। और बिल्कुल गोल गोल फूले फूले गर्मा गर्म करारे पराठे बन रहे थे। बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से दिल भर के मन भर के खाया। तो यही अच्छा लगता है कि चलो कितनी भी मेहनत लगी हो, मगर अगर परिवार में सब अच्छे से, स्पेशली बच्चे अगर अच्छे से खा लेते ना मन भर के खुश होके, तो लगता है कि हाँ सब ठीक है। तो बस यहाँ पराठे वगैरह जल्दी जल्दी बनाए और उसके बाद में अब करूँगी किचन क्लीन। चीची, ये आम लगाओ तो फ्रिज में, साइड में जगह खाली कर ले। इस बार तो जो मैंने घी मंगाया है ना, वो गोवर्धन घी आया है। एक्चुअली मैं मंगाती हूँ पतंजलि वाला घी, गाय का घी। बड़ा अच्छा घी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, खाना बनाओ तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और तकरीबन 2-2.5 साल पहले तो मैं वो अमूल गोल्ड जो दूध नहीं होता है वही मंगा लिया करती थी, तो 4 पैकेट आ जाती थी। तो उसी का मैं, मलाई तो उसमें बहुत अच्छी खासी होती ही है, तो बस उसी का मैं घी निकाल लिया करती थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि 1 महीना में कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 से पौने 2 किलो घी निकल जाता था मलाई से। बट ये लोग कोई दूध पीते ही नहीं है, तो खाली मैं मलाई से घी निकालने के लिए इतना दूध लूँ तो वो तो वेस्टेज ही है फिर, अगर कोई पिए ना घर पे। तो दही भी मैं जमाऊँ तो कितनी जमाऊँ, तो बस फिर इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैं लिमिटेड वही दूध ले लेती हूँ अमूल ताज़ा। बस चाय बनती है और किसी को कॉफ़ी पीनी है, कभी कभार किसी को मन कर जाए तो दूध पी लेते हैं। अदरवाइज़ गर्मी में तो मैं कंटिन्यू दही वगैरह जमाती रहती हूँ और लस्सी हमारी बनती रहती है। तो लस्सी स्पेशली हमारे यहाँ सुबह ज़रूर से बन जाती है। मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ, आगे किसी ब्लॉग में आपको शूट करके दिखाऊंगी। और दही भी जमाना मेरा रेगुलर बेसिस पे ही रहता है गर्मियों में। तो बाहर पैकेट की दही लो, इससे अच्छा घर का दही काफ़ी अच्छा रहता है और थोड़ा फैट फ्री भी आप समझ लो कि रहता है। तो यहाँ सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो गए, पूरा ही किचन क्लीन हो गया। तो बस फिर चिंकी ने कहा कि मम्मी अब मेरी आप प्लेट लगा दो, तो बस उसी के लिए ये खाना लगा दिया था। फिलहाल जा रही हूँ दोबारा से नाइटी चेंज करने। ये जस्ट मैंने 2 मग्गा पानी डाल के नहा के तब नाइटी चेंज की थी, तब मैंने बनाया, क्योंकि वो सूट में पूरी भीग गई थी मैं। फिर से चेंज करने जा रही हूँ, एकदम पूरी मतलब लथपथ हो गई हूँ पसीने में। जा रही हूँ दोबारा से चेंज करूँगी और उसके बाद मैं खाना वाना खाऊंगी। तो बस मैं फिर से नहा के निकली और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेक कर ली है जलधारी। तो थोड़ा मैंने धारी को स्लो कर दिया है, ड्रॉप को, और भर दिया है ताकि सुबह तक जल रहे। और उसके बाद में मंदिर की लाइट को मैंने कर दिया है बंद और छोटा बल्ब हमारा जलता रहता है। और उसके बाद फिर मैंने भी डिनर किया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। तो यहाँ थोड़ा सा वार्म अप करके और उसके बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ योगा। तो आज फ़िलहाल मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्राणायाम करना है। मैं ज़्यादातर प्राणायाम ही करती हूँ। अभी मेरे ज़रा जैसे एड़ी होती है ना हील, उसमें थोड़ा दर्द चल रहा है, तो मैं सूर्य नमस्कार एंड ऑल थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ। ये पूरा फुल पैकेज में करती हूँ, जिसमें मुझे 1 घंटा 20 मिनट कुछ इस तरीके से लगता है। और रोज़ इसी तरीके से मैं योग करने के बाद मैं जाती हूँ ऊपर पक्षियों को दाना पानी डालने के लिए,
क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं नहाने के बाद जाऊंगी, पूजा करने के बाद जाऊंगी, तो फिर थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। और फिर सारे पक्षी ना बहुत इंतज़ार करते हैं। मैं जाती हूँ ना छत पे, तो सारे के सारे पांचिल पे बैठे रहते हैं और मैं दाना भी नहीं डाल पाती हूँ, तब तक सारे भर जाते हैं, तो वेट करते हैं। तो पहले मैं डाल आती हूँ, पानी चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर नीचे आके अपना जो भी क्लीनिंग एंड ऑल है सारा काम करके फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो ये रोज़ का ही है मेरा। तो बच्चे अभी फ़िलहाल सो रहे हैं और चिंकी एस्ट्रो को नीचे से वॉक करा के ले आया है और जाके फिर से दोबारा सो गए हैं वो लोग, क्योंकि संडे का दिन था तो किसी को भी अपनी ऑफिस की या कॉलेज की कोई चिंता नहीं है, तो आराम से सो रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भी काफ़ी बिजी रहते ही हैं, जॉब एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ रहता है, तो संडे थोड़ा फ्री रहते हैं। तो बस छत से वापस आके सारा काम निपटा के और उसके बाद में नहा ली थी मैं। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस उसके बाद में अब सीधे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मोबाइल ले जा रही हूँ, इसी में भजन बजाती हूँ। और क्योंकि दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे आएगा वो मंडे था, तो आज मैंने इकट्ठा ही सब पीताम्बरी से वॉश कर लिया है। और जलधारी को भी देखिए इस तरीके से रोज़ ही मैं वॉश कर लेती हूँ। तो पीताम्बरी से जो वॉश किया है तो जलधारी भी बिल्कुल चमक गई है एकदम। और क्या होता है ना कि ये जो पीताम्बरी से जो ये बर्तन वॉश कर लेते हैं, तो इसको वॉश करने के बाद में क्या कीजिएगा, अगर आपका पूजा का कोई सूखा कपड़ा हो या गीला ही हो तो उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के और पूरे बर्तनों को पोंछ लीजिए। जैसे कि ये लुटिया है गंगा जल की, इसमें मैं गंगा जल भर के रखती हूँ, तो अच्छी तरीके से जैसे इस तरीके से जैसे मैं पोंछ रही हूँ, तो पोंछ के अगर रखेंगे ना तो थोड़ी जैसे 3 से 4 दिन चमक थोड़ी रहती है, काला नहीं पड़ता है। ओम गंगणपतये नमः। तो बस आरती मैं कर चुकी थी, तो पूजा हो गई थी संपन्न। और उसके बाद फिर मैंने जाके वही चाय बनाई, अपना नाश्ता किया, दवाइयाँ ली अपनी जो रोज़ की मेरी लेने की रहती है। तो सैटरडे मॉर्निंग से संडे मॉर्निंग तक का मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया है, तो पूरे 24 घंटे हो गए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।